हेलो स्टूडेंट्स, क्या कर लिया अभी तक अपन ने 7 चैप्टर और 8 चैप्टर। अब 9 चैप्टर है हाइपरबोलिक फंक्शंस। देखिए, हाइपरबोलिक फंक्शंस में पहले तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनके प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसलिए इस चैप्टर में ये कुछ फॉर्मूले बहुत सारे प्रूव कर रखे हैं, मैंने उनको प्रूव नहीं किया। उनको मैंने यहाँ पे जो जो काम किए हैं आपके सारे लिख दिए हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है साइन हाइपरबोलिक थीटा, ई थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन 2। देखो, फॉर्मूले याद होंगे तभी क्वेश्चन होंगे। पीछे आपने पढ़ा था कि साइन थीटा क्या होता है, ई आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा, इस तरह से थे। अब यहाँ पर सारे हाइपरबोलिक के हैं, तो साइन हाइपरबोलिक थीटा ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन 2। नेक्स्ट है कोस हाइपरबोलिक थीटा है, ये होगा ई थीटा प्लस ई माइनस थीटा अपॉन 2। अब देखिए, जब मैं कोस हाइपरबोलिक थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा करती हूँ तो इनकी ये जो राइट साइड जोड़ो ऐड करोगे तो ये ई की पावर थीटा होगी। तो जब ई की पावर थीटा को ऐसा लिख सकते हो, या कोस हाइपरबोलिक थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा हो तो उसको ई थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह कोस हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा क्या बनेगा, ई की पावर माइनस थीटा। उसके बाद देखिए, साइन हाइपरबोलिक 0 0, कोस हाइपरबोलिक 0 1, टेन हाइपरबोलिक 0 0। उसके बाद ये एक्सपेंशन है कि साइन हाइपरबोलिक थीटा बराबर होता है थीटा प्लस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5 बाई 5 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। कोस हाइपरबोलिक थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस थीटा 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक थीटा ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं विद पीरियड 2 पाई आयोटा। साइन और कोस वैसे 2 पाई पीरियड के होते हैं, हाइपरबोलिक की बात करता है तो 2 पाई आयोटा पीरियड के होते हैं। अब अगर जब ये दोनों पीरियोडिक हैं तो इनके रेसिप्रोकल भी उसी पीरियड की पीरियोडिक होंगे, कोसिकेंट हाइपरबोलिक थीटा और इसका रेसिप्रोकल सिकेंट हाइपरबोलिक थीटा, ऑल्सो पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई आयोटा। उसके बाद टेन हाइपरबोलिक थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोट हाइपरबोलिक थीटा पीरियोडिक होते हैं पाई आयोटा पीरियड के। इन सभी आगे भी हैं और इन सभी फॉर्मूलाज को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, याद रख लेना बस। उसके बाद देखिए, ये कई बार छोटे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, ये रिलेशन याद भी होंगी तभी क्वेश्चन होंगे कि रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शंस, कि नॉर्मल साइन कोसाइन फंक्शन को ये सर्कुलर फंक्शन कहता है और हाइपरबोलिक में रिलेशन क्या है। पहली रिलेशन तो ये है कि साइन आयोटा एक्स बराबर होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये प्रूव करना है। प्रूव किस तरह से करेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला 8 चैप्टर में क्या पढ़ा था, ई आयोटा थीटा माइनस ई माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा। अब हमें इसकी लेफ्ट साइड है साइन आयोटा एक्स लेके चलना है, इसका मतलब थीटा की जगह आयोटा एक्स है। इस फॉर्मूले में रखोगे तो ई आयोटा स्क्वायर एक्स माइनस ई माइनस आयोटा स्क्वायर एक्स अपॉन 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो ये ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर एक्स अपॉन 2 आयोटा। ऊपर नेगेटिव कॉमन ले लिया, अब ये क्या बच गया, 1 अपॉन 2 आयोटा है, आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाला आयोटा तो आयोटा रहा, यहाँ नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल, ये बच गया। अब ये फॉर्मूला किसका है, साइन हाइपरबोलिक एक्स का, तो ये डिराइव हो गया कि साइन आयोटा एक्स है बराबर होगा आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स के। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है कोस थीटा, कोस आयोटा एक्स बराबर होता है कोस हाइपरबोलिक एक्स। कोस थीटा का ये फॉर्मूला पढ़ा है चैप्टर में। कोस आयोटा एक्स चाहिए, थीटा को आयोटा एक्स रख दो, ई आयोटा स्क्वायर एक्स ई माइनस आयोटा स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन 2, ये क्या है, कोस हाइपरबोलिक एक्स। तो कोस आयोटा एक्स बराबर होगा कोस हाइपरबोलिक एक्स के। उसके बाद देखिए, इनमें कुछ भी नया नहीं है, टेन आयोटा एक्स निकालना है तो साइन आयोटा एक्स अपॉन कोस आयोटा एक्स, और अभी प्रूव कर दिया कि साइन आयोटा एक्स बराबर होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स और कोस आयोटा एक्स होता है कोस हाइपरबोलिक एक्स। तो ये आयोटा का आयोटा और ये टेन हाइपरबोलिक बन गया। सिमिलरली कोट चाहिए तो कोस अपॉन साइन खोल दो, ये याद कर लो।
सीकेंड चाहिए तो 1 कोस आयोटा एक्स, और कोस आयोटा एक्स क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक एक्स। इसी को लिख सकते हैं सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स। उसके बाद है कोसिकेंट आयोटा एक्स, उल्टा लिख दें 1/साइन आयोटा एक्स, और साइन आयोटा एक्स क्या होता है, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो साइन हाइपरबोलिक तो ऊपर जाके कोसिकेंट बन गया, यहाँ पे आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर बना, उसकी वैल्यू -1, तो ऊपर बच गया माइनस आयोटा। उसके बाद देखिए ये 10 साइन सर्कुलर, और उसमें थे कुछ फॉर्मूले ये हैं कि साइन हाइपरबोलिक आयोटा एक्स, आयोटा साइन एक्स, कोस हाइपरबोलिक आयोटा एक्स, कोस एक्स, टेन हाइपरबोलिक आयोटा एक्स, आयोटा टेन एक्स। ठीक है। उसके बाद कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। नॉर्मल में इन दोनों का एडिशन 1 देता है, यहाँ पे डिफरेंस 1 देगा। इसी तरह सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर 1, याद कर लो। कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। उसके बाद है साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस माइनस वाई। जब साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस माइनस कोस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, यहाँ अगर प्लस है तो फॉर्मूले में भी प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो फॉर्मूले में भी माइनस आएगा। सेकंड देखिए कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस माइनस वाई, कोस हाइपरबोलिक एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस माइनस वाई, टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस माइनस टेन हाइपरबोलिक वाई अपॉन 1 प्लस माइनस टेन हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक वाई, साइन हाइपरबोलिक 2x, 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल्स टू टेन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ज़रूरत पड़ने पे जिसकी ज़रूरत हो उसी फॉर्मूले को यूज़ कर लो कि ये इसके बराबर भी होता है और इसके बराबर भी होता है। इसी तरह कोस हाइपरबोलिक 2x कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के भी बराबर है, टू कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के भी बराबर है, 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के भी बराबर है, और 1 प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के भी बराबर है। इसी तरह टेन हाइपरबोलिक 2x टू टेन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन 1 प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। देखो ये जनरल फॉर्मूले हैं, याद ही करने पड़ेंगे, इसलिए मैं थोड़ा स्पीडली बता रही हूँ इन्हीं को। नेक्स्ट देखिए साइन हाइपरबोलिक 3x, 3 साइन हाइपरबोलिक x प्लस 4 साइन हाइपरबोलिक क्यूब x, कोस हाइपरबोलिक 3x 4 कोस हाइपरबोलिक क्यूब x माइनस 3 कोस हाइपरबोलिक x, टेन हाइपरबोलिक 3x 3 टेन हाइपरबोलिक x प्लस टेन हाइपरबोलिक क्यूब x अपॉन 1 प्लस 3 टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ठीक है, ये फॉर्मूले याद कर लो। उसके बाद इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, देखिए पहला एग्जाम्पल है प्रूव दैट कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स की पावर n को प्रूव करना है कि कोस हाइपरबोलिक एन एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एन एक्स। लेफ्ट साइड लेके चले इसकी nth पावर को। अभी अभी शुरू में पहला फॉर्मूला पढ़ा था कि कोस हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स रहेगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 की पावर पूरे की n। देखिए एलसीएम 2 आएगा, ये और ये टर्म कैंसिल, और ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स 2 ई की पावर एक्स 2 से 2 कैंसिल, ई एक्स की पावर n ई एन एक्स बना। अब मैंने ये भी बताया था कि ई थीटा बराबर होता है कोस हाइपरबोलिक थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा, तो थीटा की जगह यहाँ क्या है एन एक्स, तो फॉर्मूला लगा दो ई एन एक्स बराबर होगा कोस हाइपरबोलिक एन एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एन एक्स। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखिए इफ़ कोस अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा का मॉडुलस है ये, कि इसकी मॉडुलस वैल्यू 1 है। आप शो करिए कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर होगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। देखिए मान लीजिए लेट कोस अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर पे है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के उसके ऊपर आप कोस साइन कुछ भी लगाओगे वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया, कुछ भी मान लो ए प्लस आयोटा बी। हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन
मार्क कर दिया। अब इस तरह के क्वेश्चंस में ये स्टेप बहुत बार करना पड़ेगा कि आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो पहली इक्वेशन में। रिप्लेस करोगे तो ये क्या बना, कोस अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इक्वल्स टू ए माइनस आयोटा बी। इसको सेकंड इक्वेशन मार्क कर दिया। दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो। जब ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी मल्टीप्लाई होगा इक्वल्स टू कोस अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा कोस अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। इधर क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इधर देखिए ये फॉर्मूला है कि कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी बराबर होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ए यहाँ क्या है अल्फ़ा और बी यहाँ क्या है आयोटा बीटा, तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर आयोटा बीटा। ठीक है, कोस स्क्वायर अल्फ़ा, अब ये तो आपने पढ़ा है अभी अभी कि साइन आयोटा थीटा बराबर होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा। ये फॉर्मूला लगा दिया कि साइन आयोटा बीटा क्या है, आयोटा साइन हाइपरबोलिक बीटा का स्क्वायर। सिमिलरली कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस आयोटा स्क्वायर आएगी उसकी वैल्यू -1 तो प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। इसको थर्ड इक्वेशन मार्क कर दिया। अब देखिए पहली क्या किया है, सिर्फ हमने इसकी वैल्यू को मान लिया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिया और दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दी तो ये तीसरी इक्वेशन आ गई। अब फिर से फर्स्ट इक्वेशन को उठा लो कि कोस अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा ए प्लस आयोटा बी है। अगर मैं इसकी मॉडुलस वैल्यू लूँ तो इधर मॉडुलस लूँगी तो इधर मॉडुलस लेंगे तो वो आता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो इधर स्क्वायर और इधर ये रूट हट गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है यहाँ थर्ड इक्वेशन में, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। कोस अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा की मॉडुलस वैल्यू क्या गिवन है 1, तो 1 का स्क्वायर 1। ये सेम कोस स्क्वायर अल्फ़ा इधर ले आए, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ tan y इक्वल्स टू tan अल्फ़ा tan हाइपरबोलिक बीटा एंड tan z है कोट अल्फ़ा tan हाइपरबोलिक बीटा, आपको प्रूव करना है tan y प्लस z होगा। ये गिवन में इन्होंने लिख दिया कि ये tan y है और ये tan z है, tan y प्लस z निकालना है। पीछे ये आपने पढ़ा भी है tan a प्लस बी tan y प्लस tan z अपॉन 1 माइनस tan y tan z। अब देखिए tan y की वैल्यू गिवन है कि tan अल्फ़ा tan हाइपरबोलिक बीटा प्लस tan z की वैल्यू गिवन है कोट अल्फ़ा tan हाइपरबोलिक बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा tan हाइपरबोलिक बीटा कोट अल्फ़ा tan हाइपरबोलिक बीटा। ऊपर वाले में tan हाइपरबोलिक बीटा कॉमन है, बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा tan अल्फ़ा प्लस कोट अल्फ़ा। नीचे देखिए ये tan अल्फ़ा है और ये कोट अल्फ़ा है, ये वैल्यू 1 बन जाएगी क्योंकि कोट 1 अपॉन tan होगा कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। अब इस tan को खोल दिया, इस कोट को खोल दिया और नीचे सेम। ऊपर एलसीएम लिया साइन अल्फ़ा, इसको ओपन किया साइन अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा tan हाइपरबोलिक बीटा अपॉन 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। इनका एलसीएम लोगे तो साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा आया और साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ये सब सेम, ये वैल्यू 1 आएगी। ऊपर क्या बचा tan हाइपरबोलिक बीटा, नीचे ये और ये। अब देखिए इतना आया है सोल होके, अब हमें प्रूव करना है इसके बराबर। तो इसके बराबर प्रूव करने के लिए थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, ठीक है, तो ऊपर तो 2 tan हाइपरबोलिक बीटा बना और नीचे 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा है, इसको साइन 2 अल्फ़ा लिख दिया, ये सेम। अब 1 अपॉन साइन 2 अल्फ़ा है, ये तो ऊपर जाके कोसिकेंट 2 अल्फ़ा बन जाएगा और जो ये बच गया ये फॉर्मूला है अभी पढ़ा था साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा का, ठीक है। उसके बाद 4 फॉर्मूले ये भी हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज की एग्जाम्पल यहाँ पे फिनिश है।
अब आते हैं आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आर्टिकल कुछ भी नहीं है, लेकिन ये 4 फॉर्मूले हैं जो बहुत बार यूज़ हैं कि टू साइन ए साइन बी बराबर होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। टू कोस ए कोस बी बराबर होगा कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। टू साइन ए साइन बी बराबर होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और टू कोस ए साइन बी बराबर होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये चारों फॉर्मूले बुक में भी हैं और अपने लिख के कैसे भी याद करो, फॉर्मूले याद होने चाहिए, वरना इसकी सेकंड एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं हो। सेकंड एक्सरसाइज में देखो आर्टिकल कुछ भी नहीं है। पहला क्वेश्चन है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कि 2 पार्ट दे रखे हैं। पहले एक की बात करते हैं कि इस नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट बताओ हमें सोल्व करके। देखो तरीका सिर्फ 2 तरीके के क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में। जिस नंबर को चेंज करना है उसको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर लिख लो। अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा बराबर होगा इस नंबर के, जो भी नंबर गिवन हो लिख लिया। ये भी अब ये वाले हैं, ये बिना हाइपरबोलिक वाले हैं। उसके बाद अगला स्टेप यहाँ ये रहेगा कि इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो। तो क्या बना, अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा बराबर होगा 10x माइनस वाई आयोटा वाई। कर दिया। अब देखिए हमने किया है कि हमने 10x प्लस आयोटा वाई को अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा मान लिया, ये इसके बराबर है। और आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट बताने हैं, मतलब इसका रियल पार्ट अल्फ़ा है और इमेजिनरी पार्ट बीटा है। इसका मतलब अब हमारा काम है अल्फ़ा निकालना और बीटा निकालना। अल्फ़ा निकाल दिया उसका रियल पार्ट और बीटा निकाल दिया वो इसका इमेजिनरी पार्ट। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। ऐड किया, लेफ्ट साइड क्या बनेगा 2 अल्फ़ा और इक्वल्स टू, ये दोनों ऐड हो गए। इनको खोल दिया, 10 को साइन अपॉन कोस और साइन अपॉन कोस। एलसीएम ले लिया, कोस एक्स प्लस आयोटा वाई और कोस एक्स माइनस आयोटा वाई। और इधर जो 2 अल्फ़ा था 2 को यहाँ भेज दिया। अब ये क्या बना, साइन एक्स प्लस आयोटा वाई कोस एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस कोस एक्स प्लस आयोटा वाई साइन एक्स माइनस आयोटा वाई। देखिए ये फॉर्मूला किसका है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। क्या फॉर्मूला लगाया है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी। तो साइन एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, ऊपर क्या बन गया, आयोटा वाई से आयोटा वाई कैंसिल होगा, ऊपर साइन 2x बन गया। नीचे देखिए 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लगा दिया, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ये बन गया ये कोस 2x प्लस कोस 2 आयोटा वाई। अब आपने पढ़ा था कि कोस आयोटा x बराबर होता है कोस हाइपरबोलिक x। तो ये सेम और कोस 2 आयोटा वाई क्या बन गया, कोस हाइपरबोलिक 2 वाई। अल्फ़ा निकल गया, एक पार्ट निकल गया, दोनों को ऐड करके एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, बीटा निकल जाएगा। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आयोटा बीटा इक्वल्स टू दिस माइनस दिस। फॉर्मूला खोला 10 का, साइन अपॉन कोस साइन अपॉन कोस, एलसीएम ले लिया, ये 2 है ये इधर भेज दिया नीचे। तो साइन दिस इंटू कोस माइनस कोस इंटू साइन। ऊपर फिर फॉर्मूला बन गया साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी। और नीचे 2 कोस ए कोस बी खोल दिया, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ऊपर बच गया साइन 2 आयोटा वाई और नीचे बच गया कोस 2x प्लस कोस 2 आयोटा वाई। इसको खोलोगे तो ये बराबर होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक 2y और अपॉन ये सेम प्लस कोस हाइपरबोलिक 2y। इधर भी आयोटा है और इधर भी आयोटा है, कैंसिल, बीटा की वैल्यू निकल गई। इस नंबर को हमने इसी के बराबर रखा था, तो अल्फ़ा और बीटा। इसी का सेकंड पार्ट देख लीजिए, फॉर्मूला अगला पार्ट है कोसिकेंट एक्स प्लस आयोटा वाई। इसको करना है 1 अपॉन साइन लिख दे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। देखो tan रहेगा ना तब तो यही प्रोसेस चलेगा, एक बार दोनों को जोड़ दो एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। कोसिकेंट है 1 अपॉन साइन लिखा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, फिर रेशनलाइज कर दिया साइन एक्स माइनस आयोटा वाई और साइन एक्स माइनस आयोटा वाई। ऊपर 2 सेम, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल दिया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी अपॉन 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ऊपर देखिए कोस आयोटा वाई क्या बन गया, कोस हाइपरबोलिक वाई और साइन आयोटा वाई
आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई, नीचे जो बचा वो बचा, इसका वैल्यू क्या है, ये कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस कोस 2x, दोनों के नीचे लिख दिया। ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजनरी पार्ट है। सेकंड एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन था, ये करवा दिया, इतना कर लेना और कल करते हैं। थैंक यू।